अमर संदेश। संसार की अवस्था। संत महात्मा मन, माया और काल के जगत में भटक रहे जीवों की हालत को देखकर अफसोस प्रकट करते कि लोग परमात्मा को भूलकर स्वार्थ में बुरी तरह खोए हुए हैं। परमात्मा ने जीवों को अपनी भक्ति के लिए संसार में भेजा है, लेकिन इंसान अपने कर्ता द्वारा सौंपे गए इस कार्य को भुलाकर अनेक प्रकार के मनचाहे कार्य में लगा हुआ है। काफी दुखी है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। दुनिया के लोग इंद्रियों के भोगों और विषय विकार में इस कदर खोए हैं कि न उन्हें अपनी मौत की याद है और न ही उस कुल मालिक की ओर ध्यान है। वे अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य दिन के 4 पहर संसार की भागदौड़ में और रात के 4 पहर सोकर नष्ट कर देता है। जब अंत समय में इसका लेखा जोखा मांगा जाएगा, प्रभु पूछेगा कि भले मानस, तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू वहां जाकर क्या करता रहा? तो आपके पास कोई जवाब होगा? कुछ जवाब नहीं। जग में घोर अंधेरा भाई, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर्मारा। सारा संसार अज्ञानता के घोर अंधेरे में कोठरे में बंद होकर ठोकरे खा रहा है। प्रभु व्यापक है, वह सृष्टि के कण कण में छमाया हुआ है, लेकिन वह न किसी को बाहर दिखाई देता है और न किसी को अंदर ही। बाहर और अंदर दोनों तरफ अंधेरा है। जब जागृत अवस्था में जीव अज्ञानता के अंधेरे को पूरी तरह छटवाता है, तो जाके वह स्वप्न की अवस्था ज्ञान की अवस्था में बदल जाती है। किसी को संसार की वास्तविकता का ज्ञान है आज? नहीं। कोई संसार में भेजे जाने में मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा और न ही उसका कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठीक दिशा में चलने का प्रयत्न ही कर रहा है। लोग इस कदर दृश्यमान संसार में सकल पदार्थों, रंग तमाशों, मान बढ़ाई आदि के मोह में फंसे हुए हैं। उन्हें छुटकारे दिलाने वाले लोगों के पीछे अगर लगने को कह दिया जाए तो दूर इस कदर भाग रहे हैं जैसे कि वही सबसे ज़्यादा कष्ट देंगे। पलटू साहब ने लिखा कि माया बड़ी बहादुरी, लूट लीना संसार, लूट लीना संसार केहू न माने जाने। खबरदार करते हैं कि लोग धन दौलत, मान बढ़ाई, सुंदर शक्ल और संसार के अन्य अनेक लुभावनी चीज़ों की ओर बेतहाशा दौड़ते चले जा रहे हैं। वे समझाने का यत्न कर रहे हैं कि संसार की सब शक्लें और पदार्थ माया रूप है। ये शक्लें और पदार्थ बाहर से देखने में बहुत आकर्षक, आनंदमय लगती हैं, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के शरीर, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का विनाश का कारण सिद्ध होंगे। पलटू साहब अपनी वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं कि माया की लहर संसार सब मगन है, खाए भरी पेट भरी, नींद सोया, राम को नाम नहीं, चेत सपने की ना, शुभ गतन पाई के वृथा खोया। संसार के सब लोग इंद्रियों के भोग, विषय विकारों में मैं, मेरी है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसी में लगे। इनका प्रभु भक्ति, नाम कमाई की तरफ एकदम ध्यान नहीं, इससे अनभिज्ञ हैं। इसलिए वे सदैव इस मायावी संसार में फंसकर आवागमन की चक्की में पीसते रहते हैं और बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है मनुष्य जन्म, जिसे ये व्यर्थ गवा देते। संसार के लोग कर्म भी अपनी मर्जी के अनुसार करना चाहते हैं और फल भी अपनी मर्जी के अनुसार भोगना चाहते हैं। वे इस बात को समझने का यत्न ही नहीं करते कि जिस प्रभु ने जगत की रचना की है, उसने इसके संचालन के लिए कर्म और फल का नियम लागू किया है। वे इस घोर अज्ञानता के शिकार हैं कि न कोई हमें देखने वाला है, न कोई हमसे कुछ पूछने वाला है, हमारे सकर्मों का कोई हिसाब नहीं लेने वाला। ये सब चीज़ें
जानते हुए भी उसे विस्मित करते हैं। अज्ञानी लोग अंधाधुंध पाप कर रहे हैं। वे यह नहीं सोचते कि अपनी ही छुरी है और अपनी ही गर्दन। किए हुए कर्मों को संसार से छिपाया जा सकता है, लेकिन इनका फल देने वाला प्रभु अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा है। कर्मों के कारण ही नरकों में दुख मिलते हैं और किए हुए कर्मों के कारण ही अनंत काल तक आवागमन के चक्कर में मनुष्य को बांध दिया जाता है। संसार के लोगों की अज्ञानता पर नामदेव जी महाराज भी अपना मत देते हैं। वो लिखते हैं, कहाँ करूँ जगत देख अंधा, तज आनंद विचारे धंधा, पाहन आगे देव कटीला, बाको प्राण न बाकी उज, रचीला जीव आगे सरजीव मरे, देखत जन्म अपनो हरे। दुख प्रकट करते हैं। कहते हैं कि अक्ल के अंधे लोग निर्जीव मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिए जीवित पशु की बलि चढ़ाते हैं और अपने कर्मों का बोझ कम करने के लिए ऐसे स्थानों पर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। संत महात्माओं ने संसार के सब जीवों को एक पिता का संतान बताया है। संसार के सब धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पैदा करने वाला वह एक प्रभु है। वो उसका प्रकाश समान रूप से सबके अंदर है, लेकिन एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले के लोगों को, चाहे दूसरे धर्म वाले तीसरे धर्म वाले के लोगों को छोटा बड़ा बहुत बुरा भला कहते। संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर को सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजाघर इसी को कहा है, लेकिन इसके अंदर प्रभु का निवास है। इतने दुख की बात है कि लोग इंसानों द्वारा बनाए गए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में झगड़े में उलझकर परमात्मा द्वारा सृजित मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा और गिरजाघर यानी मनुष्य का हजारों संख्या में मारना, यह कितनी संकोच की बात है। ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया जाता है, जबकि जीव हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। अज्ञानता के शिकार लोग सच का ज्ञान देने वाले संतों की बात नहीं मानते, उनको अपनी जानी दुश्मन समझ लेते और सच का भेद प्राप्त करने के बजाय व्यर्थ का आपस में धर्म के नाम पर लड़ते फिरते। ये सोचते हैं कि हम दूसरे धर्मों के लोगों को मारकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। कोई व्यक्ति किसी के पुत्र को मारकर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता। संसार के अलग अलग धर्म में हुए सभी संत महात्माओं ने संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम, आपसी भाईचारे का उपदेश दिया है, लेकिन हम अज्ञानतावश बिल्कुल विरोधी दिशा में चल रहे हैं। संत महात्मा बार बार उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का असल मकसद परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन दुनियादार इस कदर इंद्रियों के भोग में और उस विकारों में लिप्त है, उनका परमार्थ या उनकी भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। अगर कोई परमात्मा की भक्ति करता भी है तो परमात्मा से मिलने के लिए नहीं, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और जो लोग सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते हैं वे भी अज्ञानतावश गलत संसाधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, जिस कारण उन्हें अपने इस यत्न से सफलता कभी नहीं मिल सकती। संत महात्मा समझाते हैं कि उस प्रभु ने अपने साथ मिलाने का साधन स्वयं निश्चित किया हुआ है। वह साधन शब्द या नाम है जो हर इंसान के अंदर, मगर लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। अनादि परिवर्तन रहित सर्वसाझी साधन है और उसको छोड़कर अनेक दूसरे संसाधनों से परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लोग लगे हुए, जो कि मिल नहीं सकता। अंदर बैठे परमात्मा की तलाश में बाहर भटकने से सिवाय दुख के कुछ भी हासिल नहीं होगा। संसार के सब लोग परमात्मा के नाम को भुलाकर सच्चे सुख की तलाश के लिए कभी नहीं भटकते। नाम को भुलाकर सच्चे सुख की आशा रखने वाले व्यक्ति जुआरी और निपट अज्ञानी होते हैं। जय गुरुदेव।